आज की जो कहानी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वो कहानी कुछ अजीब सी ही है, क्योंकि इस कहानी में एक बूढ़ी औरत ने कुछ लोगों की इसलिए जान ले ली ताकि उनको मिलने वाला पैसा उसे मिल सके। वो कोई अमीर लोग नहीं थे, वो लोग फुटपाथ पर सोया करते। उन लोगों को इसने बेरहमी से मार दिया। तो आइए जानते हैं इस केस को पूरी तरह से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आज मैं फिर से हाजिर हूं आप सब लोगों के लिए एक और क्राइम स्टोरी लेकर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए चलते हैं आज के एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड पर। Now to a serial killer taking center stage. Sacramento grandmother Dorothea Puente was convicted of murdering the sweet-faced senior who drugged and murdered her elderly and disabled tenants and then cashed their social security checks is the subject of कहानी की शुरुआत अमेरिका के एक स्टेट कैलिफोर्निया के छोटे से शहर सैक्रामेंटो से होती है। वहां पर उस समय बहुत से लोग बहुत ही गरीब हुआ करते जो फुटपाथ पर सोया करते। उनके पास ना तो कुछ रहने के लिए जगह हुआ करती, ना खाने के लिए कुछ सामान हुआ करता। वो लोगों से भीख मांगकर वहां पर अपना गुजारा किया करते। और वहीं पर एक महिला जिसका नाम जूडी मोइस था, वो वहां पर एक सोशल वर्कर थी। उसका सिर्फ ये काम हुआ करता कि वो उन गरीब लोगों के लिए कोई रहने के लिए कोई अच्छी सी जगह देखे और उनको वहां पर छोड़ दे। और जूडी अपना काम बहुत ही दिल से किया करती, उसको अपना काम करने में बहुत ही मजा आया करता। और ऐसे ही एक दिन जूडी को एक बर्ट नाम का बंदा मिलता है जो कि ऐसे ही रोडों पर घूमा करता। और जब जूडी को बर्ट मिला उस समय उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी और उसकी हालत को देखकर उसे उसके ऊपर दया आ जाती है, जिसके बाद वो सोचती है कि वो उसकी हेल्प करे और उसको किसी ऐसी जगह पर छोड़े जहां पर वो सुरक्षित रह सके। इसके बाद जूडी बर्ड के लिए कोई रहने के लिए जगह ढूंढने लगी और ढूंढते ढूंढते वो एक ऐसे हाउस पर पहुंची जहां पर वो बर्ड को रख सकती थी। वहां पर बहुत से लोग ऐसे रहा करते जो दिमागी रूप से पागल है या फिर जिनके पास कोई भी रहने की जगह नहीं है। वो लोग उसी घर में रहा करते जहां पर जूडी अब आई थी। जूडी उस घर में जाती और वहां जाने के बाद उसकी मुलाकात एक महिला से हुई जिसका नाम था डोइत्रे पॉइंटे। वही उस घर की मालकिन थी। मतलब कि जितने भी लोग वहां पर जो बाहर रहा करते, जो वहां पर रहने लगे थे बाद में, उन सब की वही देखभाल किया करती, वही उनके सारे खाने पीने का इंतजाम किया करती और उनको अच्छे से रखा करती। अब जूडी पॉइंटे से आकर मिलती है और उनको बर्ड के बारे में बताती है कि वो एक दिमागी रूप से थोड़ा पागल सा है, उसको कुछ भी याद नहीं रहता और वो उसे सोचने समझने की कुछ भी शक्ति नहीं है। जिसके बाद पॉइंटे उसको अपने पास रख लेती है। फिर जूडी उसको छोड़कर अपने घर चली गई। उसके बाद कुछ समय बीतता है और थोड़े टाइम बाद जूडी जब वापस आकर बर्ड को देखती है तो उसकी हालत एकदम से चेंज हो गई थी। वो उसको देखकर हैरान थी कि वो एकदम से बिल्कुल चेंज हो गया था। उसकी शेव वगैरह बनी हुई थी, बाल उसके सेट थे। ये सब देखकर वो हैरान थी कि ये बंदा बिल्कुल ही चेंज हो गया है। जूडी अब वापस अपने घर आ गई थी। घर आने के 4-5 दिन बाद या 8-10 दिन बाद उसके पास किसी का फोन आता है और उसने बताया कि जो बर्ड था वो अपने घर चला गया है। ये बात सुनकर वो पूछने लगी कि वो कहाँ गया है। तब उसने, जो दूसरा बंदा था, उसने बताया कि वो मैक्सिको चला गया है। उसके रिलेटिव उसको लेने के लिए आ गए थे, जिसके बाद वो मैक्सिको चला गया है। ये बात सुनकर जूडी थोड़ी हैरान हो गई, क्योंकि जब वो रोड पर फिर रहा था, रोड पर ऐसे ही घूम रहा था, तब तो उसका कोई रिलेटिव उनके सामने नहीं आया कि उसको अपने साथ ले जाए। लेकिन अब जब से वो उस घर पर रहने लगा, उसके थोड़े टाइम बाद ही वो रिलेटिव कहाँ से आ गए जो उसको अपने साथ ले गए। ये बात जूडी को परेशान कर रही थी और इस बात का पता लगाने के लिए जूडी पॉइंटे के घर पर जाती है और उनसे जाकर मिलती है और उनसे बातचीत करती है। फिर जूडी ने पॉइंटा से पूछा, तब पॉइंटा ने बताया कि वो कहीं रिलेटिव के पास नहीं गया है, वो ऐसे ही घूमने के लिए बाहर गया है। वो थोड़े टाइम बाद यहीं पर वापस आ जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। और ये बात सुनने के बाद जूडी भी थोड़ी रिलैक्स हो जाती है और अपने घर को चली जाती है। और इसके 4-5 दिन बाद वो दोबारा से पॉइंटे को फोन करती है और बर्ड के बारे में पूछती है, लेकिन उसने फिर से यही जवाब दिया कि वो 4-5 दिन बाद वापस आ जाएगा, अभी वो नहीं आया है और टेंशन की कोई भी बात नहीं है। लेकिन जूडी को ये बात बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही थी, इसलिए वो तंग आकर नवंबर 1998 में पुलिस को कॉल कर देती है और बर्ड की मिसिंग रिपोर्ट लिखा देती है। और जूडी ने पुलिस को ये भी बताया था कि वहां पर एक जॉन नाम का व्यक्ति है जो बिल्कुल पूरी तरह से ठीक लगता है, मतलब कि उसको कोई भी दिमागी रूप से कोई बीमारी नहीं है। आप उससे बात करोगे तो आपको कुछ पता लग सकता है कि वहां पर क्या चल रहा है। इसके बाद पुलिस पॉइंटे के घर पर जाती है और वहां पर जाकर पॉइंटे से मिलती है और उससे बातचीत करती है और उससे
उससे सब कुछ पूछती है। तब पूछताछ के दौरान पॉइंटे बहुत ही ज्यादा कोऑपरेट कर रही थी और पुलिस को हर एक चीज बता रही थी। इससे पुलिस को लग रहा था कि वो एक बहुत ही अच्छी महिला है और उसने बर्ट को कहीं घूमने के लिए भेजा है और वो कुछ टाइम बाद वापस घर पर भी आ जाएगा। लेकिन इसके पीछे चल तो कुछ और ही रहा था। और दूसरी तरफ पुलिस जॉन से भी बात करती है और जॉन ने बताया कि यहाँ पर बहुत कुछ अच्छा है, यहाँ पर सब लोग बहुत अच्छे से रह रहे हैं और मैं भी यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हूँ। फिर पुलिस को ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसको हम कुछ क्राइम सोचे। जूडी ऐसे ही बिना बात के परेशान हो रही है, इसलिए पुलिस वहां से जाने लगती है। लेकिन और जैसे ही पुलिस वहां से जाने लगती है, जॉन उनके पास आया। उसने एक पर्ची पर कुछ लिखकर पुलिस को दे दिया। पुलिस ने बाहर जाकर जब पढ़ा उसमें जो उसमें लिखा था वो देखकर पुलिस वाले चौंक गए थे, क्योंकि उस पर्ची में लिखा था कि ये महिला मुझे झूठ बोलने के लिए मजबूर कर रही है। इसके बाद पुलिस वाले वापस पुलिस स्टेशन लौट जाते हैं और वहां से वो एक सर्च वारंट लेकर आते हैं ताकि वो उसके मतलब कि पॉइंटे के घर की पूरी तरह से जांच कर सके। जब वो वहां पर वापस आते हैं और वहां पर पॉइंटे के घर की वो पूरी तरह से जांच करते हैं, पॉइंटे भी उसका पूरा समर्थन करती है, वो भी उनके साथ पूरा कोऑपरेट करती है। लेकिन पुलिस वालों को वहां से कुछ भी नहीं मिलता। तब पुलिस वालों को एक बात याद आती है कि जॉन ने कहा था कि उन्होंने जो इनके गार्डन है पीछे उसमें बहुत बार खुदाई होती हुई देखी है, लेकिन ये नहीं पता कि वहां पर है क्या। अब पुलिस वालों ने पॉइंटे से इजाजत मांगी कि वो पीछे जाकर गार्डन की खुदाई करना चाहते हैं और इस बात पर भी पॉइंटे ने पुलिस वालों से कुछ नहीं कहा। उन्होंने पूरा उनके साथ कोऑपरेट किया और बकायदा पुलिस वालों को पॉइंटे ने सामान भी दिया ताकि वो पीछे अच्छे से खुदाई कर सके। अब पुलिस वाले पीछे जाकर खुदाई करने लग गए थे और पॉइंटे के घर के चारों तरफ बहुत सारी पब्लिक इकट्ठा हो चुकी थी। वो देखना चाहते थे कि यहाँ पर है क्या जो इतनी सारी पुलिस यहाँ पर आई हुई है। और पॉइंटे इस बात का फायदा उठाती है और पुलिस वालों से पूछती है कि मैं अगर अरेस्ट नहीं हूँ तो मैं पास के ही एक कॉफी शॉप में जाकर कॉफी पीना चाहती हूँ। मैं इतने सारे लोगों को देखकर मैं परेशान सी हो गई हूँ, मुझे बेचैनी हो रही है। इसके बाद पुलिस वाले उसे कॉफी शॉप जाने की इजाजत दे देते हैं और उसके साथ एक पुलिस वाला भेज देते हैं और वो पुलिस वाले के साथ उस कॉफी शॉप में चली जाती है। लेकिन वो इतनी शातिर औरत थी, वो उसको चकमा देकर वहां से भाग जाती है। वो वापस आकर उन पुलिस वालों को बताता है कि वो औरत भाग गई है। जिसके बाद पुलिस तो अपनी खुदाई करती रहती है और पुलिस जिस फावड़े से उस जमीन को खोद रही थी, खोदते खोदते पुलिस का वो फावड़ा एक किसी पेड़ की टहनी को लगता है। जिसके बाद वो फावड़े को एक साइड में रखते हैं और अपने हाथों से उस मिट्टी को हटाने लगते हैं। जब उसने वो मिट्टी हटाई तब वो देखकर बहुत ज्यादा चौंक गए थे, क्योंकि वहां पर कोई पेड़ की टहनी नहीं थी बल्कि किसी इंसान की पैर की हड्डी थी। जिसके बाद उस पैर की हड्डी को बाहर निकाला गया और वहां पर खुदाई जारी रखी गई और खुदाई के दौरान वहां पर 6 लाश मिलती है, जिसे पुलिस अपने कब्जे में ले लेती है और पुलिस पॉइंटे के लिए अरेस्ट वारंट जारी कर देती है। जिसके बाद अब पुलिस पॉइंटे को ढूंढने लगती है कि वो कहाँ गई है और पॉइंटे तो उसी दिन साउथ कैलिफोर्निया के लिए वहीं से बस पकड़कर वहां भाग गई थी। वहां पर वो एक होटल में जाकर नकली नाम के साथ मतलब कि नकली नाम डोरा के साथ वो वहां पर रहने लगी कि उसका नाम डोरा है। और शाम के टाइम वो एक बार में गई जहां पर वो चार्ल्स नाम के व्यक्ति से मिली और उससे बताया कि उसका नाम डोरा है। उन दोनों में अच्छी बातें हुई, लेकिन चार्ल्स को ऐसा लग रहा था कि उसने इस महिला को पहले कहीं देखा है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने इसको कहां पर देखा है। फिर वो आपस में बात करते हैं, बहुत सारी बात होती है उनके बीच में। इसके बाद रात को चार्ल्स जब अपने घर आता है और घर आने के बाद जब उसने टीवी ऑन किया तब उसमें पॉइंटे की ही न्यूज चली हुई थी, लेकिन उस न्यूज में कोई भी पॉइंटे की फोटो नहीं थी, जिस वजह से वो परेशान हो रहा था। उसे कंफ्यूजन थी कि जिस महिला से मतलब कि जिस डोरा से वो मिला है कहीं वो पॉइंटे है या भी नहीं। इसके बाद वो मीडिया वालों के पास फोन करता है और उनसे कहता है कि मुझे पॉइंटे की फोटो चाहिए। जिसके बाद मीडिया वाला उसके घर पर उस पॉइंटे की फोटो लेकर आ जाते हैं और उसे वो फोटो दिखाते हैं। तब वो पहचान जाता है कि ये डोरा नहीं, ये तो पॉइंटे है। इसके बाद उसने पुलिस को बताया कि उसने उस महिला को देखा है और चार्ल्स के बताने के बाद पुलिस उसी होटल में आ जाती है और 31 रूम नंबर जो कि पॉइंटे का था उसी में जाती है और पॉइंटे को वहां से अरेस्ट कर लेती है। और जब पॉइंटे को अरेस्ट किया गया और उससे पूछताछ शुरू की गई तब उसने बताया कि उसने लोगों को मारा नहीं है, उसने बस उनके चेकों को कैश में करवाया है, बस यही उसका गुनाह है, उसके लिए उसको सजा दे सकते हैं, लेकिन उसने किसी को भी नहीं मारा, ये उसका बयान था। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि चेक इन कैश क्या होता है। इसका मतलब ये है कि जो लोग वो गरीब लोग थे जो रोड पर रहा करते, जो अब पॉइंटे के पास रहने लगे थे, पॉइंटे के पास उनके लिए पैसा भेजा जाया करता जो कि चेक के रूप में आया करता और उन पैसों को पॉइंटे अपने खर्च के लिए यूज कर लिया करती और उनको कुछ भी नहीं दिया करती। और फिर 1993 में पॉइंटे के ऊपर 9 लोगों के मर्डर के लिए केस चलता है, जिसमें से 2 लोगों की डेड बॉडी तो उसके घर के बाहर मिली थी, लेकिन पॉइंटे के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिल रहा था। उसके खिलाफ सिर्फ 3 हत्याओं का ही सबूत मिला था, जिस वजह से उसे 3 हत्याओं के लिए ही दोषी माना गया और उसे आजीवन कारावास हो गया।
और जेल में अपनी सजा काटते काटते 27 मार्च 2011 के दिन पोइंटे की अपने आप मौत हो जाती है। ये थी एक ऐसी बूढ़ी महिला की कहानी जिसने बिना बात के ही बहुत से लोगों को मार दिया। आप लोग इस कहानी के बारे में अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर दें। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।